ओके गाइज, तो आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर तुमने 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो का लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तुम जाकर वहां से भी देख सकते हो या फिर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। फिलहाल अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो इसमें टोटल जो है 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 बहुत ही आसानी से बन जाने वाले हैं। फिलहाल अगर तुमने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है जाके देख लेना, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हें यहाँ पे समझाने पे समझ में आ जाए। और मैं कहूँगा कि तुम जो है अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो है अगले जो भी वीडियोस के पार्ट आएंगे तो उनमें उनका लिंक जो है तुम्हें मुझे बार बार बोलना ना पड़े कि डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और तुम जाकर डायरेक्ट चैनल के थ्रू भी देख सकते हो। तो आप जरा क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें देखने को मिलेगा तो है फाइंड एक्स इन द फ्लोइंग फिगर। ये तुम्हें फिगर दिया हुआ है, इसमें तुम्हें एक्सटीरियर एंगल्स दे दिए गए हैं और यहाँ पे तुम्हें एक्स दिया हुआ है और बाकी दो का मेजरमेंट तुम्हें दिया हुआ है। तो है कि एक्स का वैल्यू हमें निकाल कर बताना है कि कितना आएगा। देखो, अगर तुमने इंट्रोडक्शन वीडियो देख रखा होगा तो मैंने तुम्हें बताया था, चाहे कितना भी बड़ा फिगर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा फिगर, चाहे कितना भी छोटा फिगर क्यों ना हो, अगर उसमें तुम्हें एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर दी गई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा हेक्सागोन, यहाँ पे तुम्हें नोनागोन, इस तरीके से अगर स्क्वायर वगैरह देख लो या फिर रेक्टेंगल वगैरह देख लो, तो इन सभी में तुम देखोगे कि इंटीरियर एंगल्स अलग अलग होंगे, लेकिन जो तुम्हें एक्सटीरियर एंगल्स का सम दिखेगा, ये जो बाहर एंगल्स बन रहे हैं तुम्हारे, ये इन सभी कोई का जो एंगल्स तुम्हें देखने को मिलेगा वो तुम्हें अलग अलग देखने को मिलेगा। समझ में आया? अलग अलग इस केस में है कि इंटीरियर का जो मेजरमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा वो तुम्हारा इस केस में अगर पूरा का सम करोगे तो इसे तुम्हें देखने को मिलेगा कितना। जैसे ट्रायंगल का तुम जानते हो 180 डिग्री होता है, जो और किसी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का अगर क्वाड्रिलेटरल की हम लोग बात करते हैं तो उस केस में उसका हो जाता है कितना। तो वो उस केस में हो जाता है उस फिगर का मेजरमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा 540 डिग्री। ठीक है, और इसी तरीके से जो है आगे मैं फॉर्मूला बता दूंगा, उस तरीके से तुम जो है उसका इंटीरियर एंगल का सम निकाल पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर तुम्हें बात की जा रही होगी किसी भी एक्सटीरियर एंगल की, माने ये जो फिगर है तुम देख रहे हो, हेक्सागोन हो या फिर नोनागोन हो या फिर कोई से भी ऐसा फिगर जो पॉलीगॉन हो, ज़्यादा ज़्यादा साइड से 4 5 6 7 3 से जितने भी ऊपर के पॉलीगॉन बनते हैं उन सभी कोई के एक्सटीरियर एंगल्स का सम तुम्हें देखने को मिलेगा 360 डिग्री के इक्वल, चाहे वो इसके लिए हो चाहे वो इसके लिए हो। एक्सटीरियर एंगल जितना भी तुम देखोगे उन सभी कोई का जो एंगल का मेजरमेंट देखने को मिलेगा सम, वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस केस में भी तुम्हारा 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो पहला का आंसर तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, 360 डिग्री में से अगर हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इन दोनों को क्या सम को घटा लेंगे। अगर हम लोग 125 और 125 को जोड़ेंगे तो 250 हमें देखने को मिलेगा डिग्री में। ठीक है, और ये अगर हम लोग घटा ले 250 डिग्री तो ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगा, जीरो में से जीरो, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे 110 डिग्री जो है तुम्हें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर 1 का 2 पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ये एक 1 2 3 4 और 5 साइड से बना हुआ पॉलीगॉन यानी पेंटागन की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस केस में कहा गया है कि हमें एक्स का वैल्यू बताना है और यहाँ पे इसमें तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा है एंगल का मेजरमेंट। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जब भी तुम्हें ऐसा फिगर तुम्हें देखने को मिलेगा तो उस केस में वो जो एंगल फॉर्म करेगा वो 90 डिग्री का फॉर्म करता है। क्लियर है बात? तो इस केस में भी तुम्हारा ये वैल्यू 90 डिग्री ही फॉर्म कर रहा है। समझ में आ गया? अब देखो जरा, यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, ये 90 ये 60, ये तुम्हारा जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, इधर तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल तो दिया ही नहीं हुआ है। तो इस केस में तुम क्या करोगे, तुम्हें मैंने लीनियर पेयर के बारे में समझाया था, तो इस केस में इसका सम और इसका सम जो है सप्लीमेंट्री हो जाएगा यानी 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो जब 180 डिग्री में से इस वैल्यू को घटाओगे तो तुम्हारा ये एंगल मिल जाएगा जो कि फिर से एक 90 डिग्री देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब इस सभी को क्लियर करते हैं और देखो इसका आंसर कितना आसानी से निकल जाएगा। ये दोनों तो मिलकर तुम्हारा 180 डिग्री बना लेगा और ये दोनों जो मिलकर है वो तुम्हारा कितना बना लेगा, 130 डिग्री। 130 डिग्री और 180 डिग्री ये दोनों को जोड़ दो, 0 0 0, 3 और 8 11 1 और ये वैल्यू 3 और 360 डिग्री मैंने बताया था कि किसी भी कितना भी बड़ा पॉलीगॉन क्यों ना हो उन सभी को के एक्सटीरियर एंगल का सम। अगर इस केस में इंटीरियर बोला जाता है तो उसमें 360 न देख के तुम्हें देखने को मिलता है 180 डिग्री और इस केस में जो है तुम्हें अलग देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि इसका जो वैल्यू तुम्हारा आया वो 360 डिग्री में से अगर तुम घटा दोगे तो इसका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। किसका निकलेगा, एक्स का, जो कि 50 डिग्री के इक्वल देखने को तुम्हें मिलेगा। तो इस तरीके से तुमने फर्स्ट का सेकंड को भी सॉल्व कर लिया। अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ये जो 2 नंबर तुम देख रहे हो इसके ऊपर। और है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। अभी मैंने तुम्हें बताया कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उन सभी कोई का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो तुम्हें 360 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा। अगर जब सभी एंगल का सम जो है 60 डिग्री है और तुम्हें बताया जा रहा है इस केस में कि रेगुलर पॉलीगॉन है,
चाहे वो 9 साइड से हो या फिर 15 साइड से बना हुआ पॉलीगॉन हो। तो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मैंने तुम्हें समझाया था कि एंगल्स भी इक्वल होंगे और साइड भी इक्वल होंगे। चाहे साइड अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल्स तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा जो 9 साइड से बना हुआ पॉलीगॉन होगा उसके सारे 9 साइड्स जो है वो इक्वल होंगे। तो 9 इंटू एक्स जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगा 360 डिग्री के इक्वल। क्या 360 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे एंगल्स जो होंगे एक्सटीरियर एंगल का सम वो तुम्हें 360 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग एक एंगल का सम ईच एक्सटीरियर एंगल बोला गया है निकालने के लिए, तो अगर हम लोग एक एक्सटीरियर एंगल को मान लेते हैं एक्स, तो ये वैल्यू हमारा 360 डिग्री माइनस बाई 9 हो जाएगा, जो कि कटने के बाद 40 तुम्हें आंसर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लिया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के केस में। और सेम क्वेश्चन जो है सेकंड की तरह सेकंड के लिए भी हम लोग कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 डिग्री और बाई में 15, तो ये वैल्यू 15 टू जा 30 और 6 आएगा, तो 15 फोर जा जो है तुम्हारा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल तुम्हें 24 डिग्री का देखने को मिलेगा। तुमने क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लिया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। 3 में क्या है, कह रहा है कि हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। कह रहा है कि कितना साइड होगा, माने कितने साइड से बना हुआ रेगुलर पॉलीगॉन होगा जिसका एक एक्सटीरियर एंगल का मतलब मेजरमेंट दिया हुआ है 24 डिग्री। तुम्हें मैंने बताया क्या कि जितने भी एंगल्स होंगे एक्सटीरियर में अगर उनका सम देखोगे तो 360 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा। जब एक एंगल का मेजरमेंट तुम्हें दिया गया है 24 डिग्री, तो अगर तुम इससे कटा दोगे तो जितना भी वैल्यू आएगा वो तुम्हारा एंगल्स जो है साइड दे देगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जो वैल्यू देखो, अगर तुम्हें क्लियर समझ में नहीं आया होगा तो समझो। यहाँ पे देखो, तुमने देखा कि अगर 9 साइड से बना हुआ मतलब जो भी है तुम्हारा पॉलीगॉन, वो 9 एंगल्स के इक्वल होंगे। 9 जितने भी एंगल्स हैं वो 9 एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो सेम जितना भी तुम्हारा 24 डिग्री से बना हुआ एंगल्स होंगे वो सभी जो है एक दूसरे के इक्वल इक्वल मेजरमेंट के होंगे। तो इस केस में हम लोग जो है देखेंगे कि 360 डिग्री अगर टोटल का सम देखने को मिल रहा है, तो अगर हम लोग 24 से इसे कटा देंगे तो जितना भी वैल्यू आएगा वो नंबर ऑफ साइड को दे देगा। यानी नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए हम लोग करते हैं 360 डिग्री और बाई में एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये एक फॉर्मूला तुम्हारा मिल गया। ठीक है, यहाँ पे तुम लिख लेना नंबर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन और हैविंग इन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन लिख लेना और उसके बाद ये वैल्यू तुम्हारे देखने को मिल जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे तुम इसे 6 से कैंसिल आउट कर दो। 6 से कटाओगे तो ये वैल्यू 60 कट जाएगा और 6 से कटाओगे तो 4 कट जाएगा। ये वैल्यू तुम्हारा 15 देखने को मिलेगा। यानी इस केस के लिए जो तुम्हारा देखने को मिलेगा एंगल वो सॉरी साइड वो तुम्हारा 15 साइड देखने को मिलेगा। और तुमने यहाँ पे भी चेक किया था सेकंड नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो उसमें भी तुम्हें एक्सटीरियर एंगल का सम जो मतलब मेजरमेंट जो देखने को मिला था वो भी तुम्हें 24 डिग्री के इक्वली देखने को मिला था। तो ये तुम्हारा प्रूफ भी हो गया। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज इतना डिग्री। देखो तुम्हें कहा गया है कि हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ इट्स इंटीरियर एंगल जो है 165 डिग्री के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर तुम्हारा एक इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, जितना भी बड़ा पॉलीगॉन होगा, समझ में आया, उसका अगर एक इंटीरियर एंगल का सम जो है तुम्हें 165 डिग्री देखने को मिलेगा। 165 डिग्री सॉरी, ये वैल्यू अगर मान लेते हैं कि ये ऐसे कोई भी बहुत बड़ा पॉलीगॉन है। ठीक है, ये सभी लाइन है, तो ये सभी जो है तुम्हें बिल्कुल इस तरीके का लाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कर्व वगैरह हो गया है तो वो समझना लाइन ही है। समझ में आया? तो मान लेते हैं ये एंगल का मेजरमेंट जो तुम्हें दिया गया है 165 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा वो कितने साइड वाले होगा। तो आओ जरा चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? नंबर ऑफ साइड जब भी निकालने जाते हैं और उस केस में इंटीरियर एंगल हमें दिया रहता है, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस केस के लिए तुम्हें करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला है हमारा कि जब भी हम लोग नंबर ऑफ साइड, ठीक है, नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन निकालने जाते हैं केस में, तो उस केस में अगर हम लोग जो हमारा एक्सटीरियर एंगल आया रहेगा उसको अगर हम लोग 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू जो होगा नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वो निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। देखो रेगुलर पॉलीगॉन बोला है तो उसका इंटीरियर एंगल जो है सारे का सारा जो है इक्वल होगा। तो यहाँ से जितने भी अगर एक्सटीरियर एंगल एक कोई का निकालेंगे वो सारा भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 165 है और ये वैल्यू हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 180 डिग्री में से घटाना पड़ेगा। जैसे ये हमारा एंगल जो है ये हमें 65 डिग्री दिया हुआ है तो इसका एक्सटीरियर एंगल यही ना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग 180 डिग्री में से घटाएंगे, तो वही केस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस में 165 डिग्री कर दिया। 0 में से 5 गया 5, 8 में से 8 तो अब बच गया 7, 7 में से 6 गया तो 1, 15 डिग्री देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ साइड चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला है हाउ मेनी साइड, तो नंबर ऑफ साइड लिख लेना, नंबर ऑफ साइड। यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ साइड लिख लिया 360 बाई 15 डिग्री कर दिया। ये वैल्यू जो है 15 से पहले 5 से कटा लो, 5 3 जा 15
और ये वैल्यू 5 जा जो है 70, सॉरी 5 7 जा 35, और 1 बचा 10 बच गया, 10 बन गया, तो 5 2 जा 10। ये वैल्यू 3 जो है इसे 24 मतलब में कैंसिल आउट कर दे रहा है, तो 24 जो है तुम्हारा नंबर ऑफ साइड मिल जाएगा। अगर 24 नंबर ऑफ साइड के साथ बना हुआ पॉलीगॉन तुम देखोगे, तो वो जो है एक एक इंटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट देगा वो तुम्हें 165 डिग्री देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से तुम निकाल सकते हो जो है कितना भी बड़ा वैल्यू दे दे। ठीक है, पहले तुम क्या करोगे, पहले एक्सटीरियर एंगल निकालोगे, उसके बाद तुम 360 डिग्री से अगर उस एक्सटीरियर एंगल को जो है डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारा नंबर ऑफ साइड निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकालने की कोशिश करना। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 5 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द, सॉरी, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। अगर ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा सही तो सीधा लिख देना ट्रू, अगर नहीं तो गलत, तो नो लिख देना। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि क्या ये संभव है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन जो तुम देखोगे उसका अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के इक्वल आ रहा है, ऐसा कोई फिगर है जो तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के इक्वल दे रहा है। तो हमने क्या बताया था कि जब कभी भी हमें कोई पॉलीगॉन निकालना हो, रेगुलर पॉलीगॉन, तो उस केस में अगर हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन हो तो हम लोग निकाल सकते हैं 360 डिग्री में से उसे अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, अगर वो वैल्यू डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा तो नंबर ऑफ साइड दे देगा। लेकिन इस केस में जो है हमें देखने को मिल रहा है 180 डिग्री बाई 11। ये वैल्यू आगे जो है इससे फर्दर जो है डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी ये वैल्यू जो है हमारा इक्वल, मतलब ये वैल्यू हमारा पॉसिबल नहीं है कि रेगुलर पॉलीगॉन होगा 22 डिग्री के साथ। तो ये वैल्यू हमारा नो हो जाएगा। और कारण क्या दे दोगे कि 22 जो है वो 360 डिग्री के डिवाइजर नहीं है, यानी 22 डिग्री जो है वो 360 डिग्री को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन वाई। क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो तुम इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री के इक्वल देखोगे, इस केस में पहला क्वेश्चन पूछा है एक्सटीरियर एंगल के बेसिस पे। अब पूछ रहा है कि यही जो 22 डिग्री तुम देख रहे हो, क्या ये इंटीरियर एंगल तुम्हें दे दिया जाए कि इतना के इक्वल है, तो तुम क्या बता पाओगे कि ये रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा या नहीं बनेगा, और क्यों नहीं बनेगा, या फिर बनेगा तो आंसर बताओ। तो देखो, अगर ये वैल्यू जो है तुम इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट निकालोगे इसका, तो कैसे निकालोगे। ये तुम्हें दिया हुआ है ऐसे, जैसे ये मान लेते हैं कोई पॉलीगॉन था, उसका एक्सटीरियर एंगल ये वाला वैल्यू जो है 22 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर तुम कोई वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो वो तुम्हें क्या मिलेगा, 180 डिग्री में से अगर तुम एक्सटीरियर एंगल को घटाओगे तब जाके इंटीरियर एंगल मिलेगा। तो इस केस में तुम्हें देखने को मिलेगा 158 डिग्री एक इंटीरियर एंगल का जो है मेजरमेंट वो देखने को मिलेगा। जबकि अगर तुम इससे 180 डिग्री को अब तुम क्या करोगे कि अगर तुम 360 डिग्री से मतलब डिवाइड करोगे, तो वो तुम्हें नंबर ऑफ साइड देगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हें जो है फिर से नहीं देखने को मिलेगा। तुम्हारा जो वैल्यू है कि यह क्या हो सकता है इंटीरियर एंगल का किसी रेगुलर पॉलीगॉन का, तो ये भी आंसर जो है हमारा नो हो जाएगा। रीजन में दे सकते हो कि जो तुम्हारा वैल्यू है 22 डिग्री, वो तुम्हारा फिर से जो है डिवाइजर नहीं है। और इस केस में तुम इंटीरियर एंगल भी दे सकते हो कि 158 डिग्री जो है वो भी हमारा 360 डिग्री का डिवाइजर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन और वाई। देखो, सबसे पॉसिबल तो हो सकता है तुम्हारा, सबसे पहले तो तुम देखो रेगुलर पॉलीगॉन जो सबसे कम साइड से हो, तो कम साइड से बना हुआ एंगल जो है तुम्हें एक ट्राइंगल ही देखने को मिलेगा। और उसमें भी रेगुलर पॉलीगॉन बोला है, यानी तीनों साइड एंगल, तीनों एंगल इक्वल। तो इस केस में तीनों एंगल जब इक्वल होगा, तो इसका तो इंटीरियर एंगल का सम तुम्हें 180 डिग्री देखने को मिलेगा। तो इस केस में 60 डिग्री तुम्हारा एक एक्सटीरियर, सॉरी, इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो मिनिमम इंटीरियर एंगल देखने को क्वेश्चन बोल रहा है वो तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से तुमने क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर बना लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 2। अब देखो, तुम्हें मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला अंत में मैं बता दूंगा जिससे निकाला जाता है किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट। तो उसे देखो किस तरीके से निकालते हैं। उसके लिए दो फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। जैसे कितना भी बड़ा वैल्यू बोल दिया जाए कि मान लेते हैं जो है 50 साइड से बना हुआ पॉलीगॉन है, और उसके एक इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट हमें पूछ दिया जाए, तो उस केस में देखो फॉर्मूला क्या होगा। तुम दो तरीके से बना सकते हैं, 2n-4 इंटू 90 डिग्री कर दोगे, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा ईच इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट का। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। सम ऑफ ऑल, सॉरी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट आएगा वो तुम्हारा इसके इक्वल आ जाएगा, और एन जो है तुम्हारा नंबर ऑफ साइड को दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 × 50 कर दोगे, माइनस में कर दोगे 4, और इंटू में कर दोगे 90, तो इस केस में तुम्हें 100-4 और इंटू में 90 देखने को मिलेगा। यहाँ पे 96 इंटू 90 कर दोगे, तो जो भी तुम्हारा यहाँ पे मेजरमेंट देखने को मिलेगा वो 50 साइड से बने हुए एंगल्स का जो भी इंटीरियर एंगल का सम देखने को मिलेगा उसके इक्वल आ जाएगा। अगर 50 साइड से उसे डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हें वैल्यू जो है वो तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि जो भी आएगा एंगल, वो तुम्हारा एक एंगल का मेजरमेंट आएगा। और देखो, जितना भी बड़ा साइड देगा उतना ही छोटा एंगल होगा। जैसे इस केस में मान लेते हैं 50 साइड बोला है ना, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा 12 13 इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है तुम चेकआउट कर
सकते हो खुद से। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर एंगल तुम्हें देखने को किसी में मिल रहा है, जैसे कि इस केस में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर बी, उसके ऊपर भी आएंगे, तो उस केस में सबसे छोटा साइड देखने को मिलेगा। अब देखो ये कैसे हो रहा है, तो जितना छोटा साइड होगा उतना ही बड़ा एंगल बनाएगा, लेकिन जितना ही तुम्हारा बड़ा फिगर होगा उतना ही छोटा छोटा जो है एंगल बनाएगा। समझ में आया? तुम ये बात समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी के ऊपर आते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन। तो तुम्हें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल का जितना भी छोटा एंगल होगा उतना ही ज्यादा बड़ा देगा एक्सटीरियर एंगल में। ठीक है, जैसे तुम देखोगे मैंने तुम्हें बताया कि अगर जितना भी छोटा साइड से बना हुआ पॉलीगॉन होता है, छोटा साइड से तुम क्या समझ रहे हो, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर? नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड की मैं बोल रहा हूँ। जितना नंबर ऑफ साइड छोटा होगा, यानी जैसे 3 से बना हुआ पॉलीगॉन, 4 से बना हुआ पॉलीगॉन, उसके कंपैरिजन में जो हमारा 50 से बना हुआ पॉलीगॉन होगा, साइड से बना हुआ पॉलीगॉन, उससे छोटा हमारा जो है उसमें तुम्हें ज़्यादा बड़ा एंगल देखने को मिलेगा। तो इस केस में जो 3 एंगल्स तुम्हें देखने को मिलेगा, 3 साइड से बना हुआ जो ट्राइंगल है उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा 180 डिग्री इंटीरियर एंगल, सारे सम का इक्वल। और तीनों हमारा एंगल इक्वल होगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक इंटीरियर एंगल का एक इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट तुम्हें 60 डिग्री को देखने को मिलेगा। और यह जो 60 डिग्री है, अगर हम लोग इसको 180 डिग्री में से घटा देंगे तो ये वैल्यू हमारा एक एक्सटीरियर एंगल निकल कर आ जाएगा, और यही इस केस में तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा। इसके आगे तुम 4 पे रख के चेक कर सकते हो, लेकिन 4 में जो है 120 डिग्री से छोटा होते चला जाएगा। जितना बड़ा बड़ा नंबर ऑफ साइड लेते चले जाओगे उतना ही छोटा छोटा एंगल चला जाएगा एक्सटीरियर एंगल में। ठीक है, और इंटीरियर एंगल में 60 डिग्री से जैसे बड़ा है 90 डिग्री, उसी तरीके से इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया? तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। और ये कुछ मैंने जो टॉपिक बताया तुम्हारे बुक में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन तुम्हारे जनरल नॉलेज के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे तुमने क्वेश्चन नंबर जितने भी थे 1 to 6 उसके एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्व कर लिए हैं। अगली वीडियो जो है उसका लिंक तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, तो तक के लिए बाय।